सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Lysosome are the granule-like structures which is formed by the Golgi complex. It is surrounded by a single membrane. ये granule-like structure present होते हैं. Vesicle-like structures present inside the cytoplasm helps in digestion of the foreign particle which enter inside the cell. These are small vesicles formed by Golgi complex and it has only single membrane around it. ये जो वेसिकल है इसके अराउंड एक सिंगल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है। अब देखिए मैंने बताया कि जो फॉरेन पार्टिकल्स कोई भी जो सेल में एंटर करता है उसको किल करवा देता है लाइसोसोम, उसको खा जाता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। अब देखिए वो कैसे करता है कि जो ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बना रहे हैं कि ये जो स्मॉल ग्रेन्यूल लाइक वेसिकल लाइक जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है हाइड्रो। This is lysosome having hydrolases. These are the enzymes which helps in digestion of the foreign particles as well as worn out organelles of the cell. कि कोई भी जो ऑर्गेनल्स जो है अंदर जो सेल के जो लिविंग जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं अगर वो खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रस्ट आउट हो जाते हैं तो वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक वेसिकल स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी ये सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसके अंदर ये 40 टाइप के हाइड्रोलेसिस या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए कि ये क्या करता है कि कोई भी अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल अगर सेल के अंदर आता है या फिर कोई सेल ऑर्गेनल्स है वो अगर ब्रेक डाउन हो गया है तो उसका जो वो वेस्ट मैटर है उसको ये डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है। अब देखिए लाइसोसोम का अगर फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोलेसिस एंजाइम अगर ये वेसिकल किसी तरीके से अगर ये जो मेम्ब्रेन है वेसिकल की अगर ये ब्रेक हो जाती है और ये जो हाइड्रोलेसिस एंजाइम अगर रिलीज आउट हो जाते हैं इस वेसिकल से तो ये हाइड्रोलेसिस एंजाइम क्या कर सकते हैं पूरी की पूरे जितना भी कंटेंट लिविंग कंटेंट सेल के अंदर जो प्रेजेंट है उसको ये डाइजेस्ट कर जाएंगे, खत्म कर देंगे। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। लाइसोसोम इज known as suicidal bag of cell। इसीलिए इसे सेल का सुसाइडल बैग कहा जाता है क्योंकि इसके जो हाइड्रोलेसिस एंजाइम है ये इसके खुद के जो सेल के जो सेल ऑर्गेनल हैं इनको भी डाइजेस्ट कर जाएंगे। अगर ये मेम्ब्रेन किसी रीजन से अगर टूट गई तो ये जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम इस साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएंगे और ये सब कुछ जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिविंग स्ट्रक्चर है उनको सबको खत्म कर देंगे। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। सो द नेक्स्ट ऑर्गेनल्स इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम is differentiated into two parts. First one is centrosphere. It is cytoplasmic content, and centriole is tube-like structures present near the nucleus. This is the organelles which is present only in animal cell but absent in plant cell. This is the centrosome help in cell division and formation of basal body of cilia and flagella. The function of centrosome is helps in cell division and formation of basal body of cilia and flagella.
सीलिया एंड फ्लैजेला जो लोकोमोशन के लिए जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसका जो बेसल बॉडी है वो बनाता है ये सेंट्रोसोम। और दूसरा इसका फंक्शन होता है ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है बिकॉज इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सो दिस सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ animal cell but absent in plant cell. It is not present in plant cell at all. Next cell organelles is mitochondria. Mitochondria is a bag-like structures having two membrane. The inner membrane is folded into finger-like structures called cristae, and the oxysomes are present on the surface of the internal membrane of the माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इसका स्ट्रक्चर दिखता है ये ऐसा कुछ दिखता है कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। जो सेल ऑर्गेनेल्स है अगर हम यहाँ बनाए लाइक ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्ड हो जाती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में, इसे कहा जाता है क्रिस्टी। ये जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन जो इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड हो गए हैं इसे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को इसे कहा जाएगा क्रिस्टी। अब देखिए जो इनर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर स्मॉल जो रैकेट लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो ये एंजाइम्स होते हैं इन्हें कहा जाता है ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसका अपना खुद का डीएनए होता है, मींस इस ये रेप्लिकेट कर सकता है, ये डिवाइड कर सकता है। देखिए जो और अभी तक हमने जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो पढ़े हैं उसमें अपना खुद का डीएनए नहीं, ये एक न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया है इसका अपना खुद का डीएनए होता है। ये ऑर्गेनल्स वो है जिसका अपना खुद का डीएनए है, ये रेप्लिकेट कर सकता है, मीन्स अपनी कॉपी बना सकता है। तो यहाँ कहीं इसका ये जो डीएनए भी प्रेजेंट होता है, इसका अपना डीएनए होता है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन and these are the inner membrane on the surface of inner membrane. The function of the mitochondria is to produce energy. The respiration process of the cell takes place inside the mitochondria. That is why it is known as the powerhouse of the cell. It helps in oxidation of food to release energy. ये क्या करता है? Function of mitochondria it helps in oxidation of food to release energy. एनर्जी रिलीज करता है, इसीलिए इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ ATP. ATP is the energy currency of the cell. यूजेबल फॉर्म जो एनर्जी की होती है जो सेल में यूज होती है वो ATP होती है। ATP की फुल फॉर्म इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फूड का ऑक्सीडेशन करता है और उसमें से एनर्जी रिलीज करवाने में हेल्प करता है, इसीलिए इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है।